केवल पर्दा जो है दिखाने लगता है। तो यही हमारा दर्पण है, जैसे कल मैंने बताया, जो तेरे में है वो सामने तेरा है, छिपाना नहीं, अपने खुशहाल रहो, हेल्थी रहो, डर नहीं हुई। जानते हो, समझदार लोग समझेंगे बात। तो यहाँ पर क्या होता है बताते हैं, पूतना अपना जो मेकअप कर आई थी, अब यहाँ पसीना छूटने लगा और उसका राक्षसी रूप जो है दिखाई पड़ने लगा। या कृष्ण जी अब उसका स्तन दबा रहे, उसे लाभ मार रहे और उसका पसीना जो है, अब उदन रहो सन का पीऊ धरा तले ग्रह तारागण सहित रसातले। और उसके रोने की जो शब्द है बताते हैं, नक्षत्रों तारा सहित सारा रसातल, और बताते हैं पृथ्वी हिलने डोलने रही, क्योंकि राक्षसी है और उतनी बड़ी है। और बताते हैं कि जिस तरह से आंचल बिछाई थी और इस प्रकार से आंचल की पीड़ा से व्याकुल हो जाने के कारण पूतना अपने राक्षसी रूप जो है छिपा नहीं सकी और ऊपर उड़ी जैसे। अब कृष्ण जी उनको बस वहीं पर चीर फाड़ के बस बताते हैं कि उनका मारने प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे वो गिरती है धरती पर राक्षस जुट करके बताते हैं कि 16 कोष जो है मतलब भयो सा आश्चर्य तेही चले विपराए, तेही शरीर सत कोष लगी तरुमहि भये विरायत यावत। कृष्ण चरण राधे प्रिय कृष्ण चरण की जय। तो बताते हैं कि 16 कोष बताते हैं कि जो वृक्ष थे ये सब गिर जाते हैं उनका गिरने से। और फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बाल लीला रूप दिखाते हैं, उनके स्तन पर गिर रहे। और फिर इधर से रोहिणी माता और कहते हैं कि नंदरानी, ये सब देखते हैं कि बच्चा कहाँ गया। और क्या देखते हैं कि उधर जब पहुंचते हैं तो क्या बताते हैं कि जब उनके पास निकट जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कृष्ण जी उनके ऊपर बैठकर खेल रहे हैं। तो ऊपर जब खेल रहे हैं तो बताते हैं पहले समय में तो सीढ़ी वगैरह नहीं होता था, लेडा वगैरह नहीं होता था। आजकल ऊपर पहुंचना लेडा, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किसी को बताते जाओ लड़ना को उठा लाओ। जब लेकर आते हैं जैसे नंदरानी को देते हैं, अपने आप में वो बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उनके होश जब जागृत होते हैं तो देखते हैं बोलते हैं कि हमारा बेटुआ कहाँ गया। तो जब पा जाते हैं तो इधर कंसा को जब पता चल जाता है कि उनके बहना जो है मारी गई है, तो अपने आप और उपाय सोचते हैं कि किस तरह से कृष्ण जी को मारा जाए। अभी कृष्ण जी केवल 7-8 दिवस के हैं। तो इतने में क्या होता है, अब आगे जो कथा बढ़ते हैं वो Hare
कि इस वर्ष हमारे जो तिथियों में कुछ इधर से उधर हुआ था, मंडलियों में, सनातन धर्म महासभा में, तो अलग अलग विचार से अलग अलग लोगों के कुछ कैलेंडर छापने में इधर से उधर कुछ हुआ, परंतु हमारा जो सही तिथि है वो 1 तारीख से मिला, क्योंकि पहला दिवस जो था 31 को रात्रि को शुरू हुआ, तो ज्यादा आवर्स जो मिलता है हमें आफ्टर फ्राइडे को मिला, और जो ये आखिरी दिवस है बताते हैं कि बुधवार को अगर होता है तो बुधवार को मनाया जाए, परंतु बुधवार से शुरू होकर गुरुवार की शाम को 8 बजे तक की तिथि चलते रहेगी। तो कुछ पंडितों ने विचार किया, अगर कोई व्रत रखता है अष्टमी के लिए, तो अगर वो बुधवार को व्रत रखे सुबह से, तो सप्तमी तिथि आधा और आधा अष्टमी तिथि का व्रत रहेगा, पूरा अष्टमी का नहीं रहेगा। अब वे अष्टमी तिथि का रखे तो उनको दिन भर पूरा 8 बजे शाम तक मिलेगा व्रत करने के लिए, समझ गए ना? इसीलिए हमने गुरुवार को रखा। अब कोई बोलते गुरुवार का नंद उत्सव, ठीक है, नंद उत्सव जब जन्म ले लेते तो उसके बाद होता है खुशहाली, और झूला झुलाने वाला क्रिया जो है जब जन्म ले लेगा तब झूला झूलेगा, उससे पहले तो झूला झूल लेगा। तो ये सब विचार करके कुछ पंडितों ने हम लोग मिल करके ऐसा उपाय किया कि गुरुवार को भी मना करके टूटिया नहीं है, परंतु अगर आप 31 को शुरू करते हो तो आप पूर्णमासी आप लोग सब देखे हो, सब यहाँ पर वो फुल मून जो था, बड़ा अमावस्या रात था, वो पिछले महीना का था, तो ये साक्षात जो है जो सही नहीं थे उनको पता लग गया कि रोंग राइट क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि किस दिन फुल मून था, वो पूर्णमासी था, ठीक। और अंधकार अंधेरिया जो शुरू हुआ वो शुक्रवार को शुरू हुआ, और हम लोग यहाँ पर शुक्रवार को नहीं कर पाए क्योंकि ये वो किसी चीज में बिजी था, इसलिए
हम लोग को नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी कभी 3 रोज होता है, 1 रोज होता है, 2 रोज होता है, कोई घर होता है। हमारे यहाँ पर जो है ये 6 रोज का मिल गया है। बड़ा आनंद देने वाला कथा है ये। और बताते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधो में दुनिया। अब कृष्ण की लीला जो है साल में एक बार हमको इस तरह से सुनने को मिलता है, जो अमृत लीला है। अब कोई गुजर गया तो उनके यहाँ पे गीता पाठ होता है, वो तो केवल मोह से छुड़ाने के लिए वो गीता पाठ होता है कि कृष्ण अर्जुन संवाद जो है जिसके घर पे गिरा है उनको मोह से निकालने के लिए और धैर्य धीरे धारण कराने के लिए वो भागवत गीता होता है। और ये महापुराण जो है बताते हैं कि कहिए परीक्षित जोर करे कि हे मुनि परम पवित्र मस मम कानन प्रिय लगत हरि अवतार चरित्र। कि हरि जी का अवतार जो है, इसका चरित्र जो है बड़ा सुंदर लग रहा है। भगवान विष्णु संसार में अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं उनके वह चरित्र मेरे मन और कानों में बहुत प्रिय लगते हैं। कि सभी को मन इच्छित होता है कि विष्णु जी का अवतार जो है श्री हरि का चरित्र है, श्रवण करे। पर कृष्ण जी का जो लीला में कथा है केवल कृष्ण जन्माष्टमी को ही सुनने को मिलता है। परंतु हम देखते हैं कि जो भी सुनता है वो मोहित हो जाता है, क्योंकि उनका नाम मोहना है, सबको मोहने वाला। और यहाँ पर बताते हैं कि इसी तरह से अंतकरण के थोड़े ही समय पुण्य बताते शुद्ध हो जाता है। और इसलिए आप कृपा करके प्रसन्न होकर वही चरित्र हमको सुनाइए। बताते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करके भगवान कृष्ण ने पुत्रा को वध और उसी अनुसार उनको बाल लीला की कही है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग असुरों को हमारे बाल कृष्ण गोविंद जी मारते हैं। और एक बार बताते हैं कि इसी तरह से तुलना व्रत जो होता है बताते हैं, जिसको हम भौरा कहते हैं, बाउंडर कहते हैं, कभी फंसा ले जाते हैं तो कभी बताते हैं कि 2 तरफ का जो हवा होते हैं गर्म और ठंडा का, इसका जो मिलन होता है तो ऊपर उठाता है और ऊपर उठाकर ऊपर से पटकता है। तो कभी भी हम बोलते हैं इसमें प्रेत है, कोई ये ले जा रहा है, कोई भूत बोलते हैं कि वहां ना जाओ, अकेला ना जाओ। तो ये सब जो भूत प्रेत है ये सब ग्रहों का चक्कर होता है। तो त्रिनाव्रत क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास भी ताकत है। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही कृष्ण जी के यहाँ पर बताते हैं कि नंदरानी माता यशोदा क्या करते हैं, उनका नक्षत्र जो होता है हमारे जैसे जन्म सालगिरह मनाते हैं अपना, तो अगर किसी भी दिन पड़ जाए उस दिन में होता है ना, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को है तो सैटरडे को गेट टूगेदर ब्रिंग अप प्लेट या कोई होटल या कहीं, ठीक है। तो पहले के समय में जो देवी देवताओं का समय था उसमें नक्षत्र जो सही हो, नक्षत्र देखकर काम होता है। अभी भी कई लोग जाते हैं दिखाने के लिए पंडित पर सही नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में हम सही काम करेंगे, शुभ है लाभ है नहीं है बता देना। तो वैसे बताते हैं कि लागे जन्म नक्षत्र हुआई उत्सव भीर बरनी नहीं जाई मास यशोदा हुई हर्षित मना की ने यतित स्वस्ति वाचन सदा स्वस्ति वाचन, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ में स्वस्ति वाचन जैसे हम यहाँ करते हैं, स्वस्ति वाचन मंत्र जो होता है कि हम मंगल करें सकता है सभी देवी देवताओं को बोलते हैं। तो इस तरह से स्वस्ति वाचन में जो पूजन हो रहा था इसमें त्रिनाव्रत आकर छिप गए। अब हवा जो है आकर छिप जाते हैं और उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा मौका पाकर कृष्ण जी को उठाए और उड़ा कर ले जाने लगे। अब कृष्ण भगवान जो भगवान स्वयं जानते हैं क्या करना क्या नहीं, और त्रिनाव्रत को इसी प्रकार से मारते हैं। और आगे फिर क्या करते हैं, एक राक्षस और होता है बकासुर जो बगुला रूप धारण करते हैं, और उन्होंने भी एक बार रावण के यहाँ से बताया पर कि ये दोनों चल गए। और इनका बताते हैं कि बकासुर और पूतना के छोटे भाई थे, तो इन्होंने भी अपने बगुला रूप धारण करके आए और कृष्ण जी को बड़ा बाग पकड़ने के लिए आया। और इसको भी बताते हैं उनका जो टांग बताते हैं चीर देते नहीं, जिसे आप लोग जानते हो चीरना कैसे फाड़ना कैसे, तोड़ देते हैं दोनों टांग पकड़ के। और फिर इसके बाद बकासुर के बाद में बताते हैं कि अजगर एक होता है उसका रूप धारण करके और बताते हैं अघासुर आते हैं।
और अनासुर को भी इसी तरह से तोड़ मोड़ कर लेते हैं। और आगे क्या करते हैं, जिस तरह से भगवान का लीला नई कथा है आगे बताते हैं। तो अब सबको मानने के बाद अब इधर नामकरण का समय आता है कि कृष्ण जी को अब नामकरण करें। और नामकरण भी करने के लिए क्या करते हैं, गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं नंद जी, और अलग से बताते हैं जहाँ पर गाय बैल बांधा जाता है वहां पर ले जाकर और उनको बताते हैं नामकरण कराते हैं। और नामकरण की कथा हम लेकर कल यहाँ से चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार बोले कृष्ण भैया लाल Yeah.